चार्ज तो लगता ही है भैया। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे किराए का कमरा ढूंढ रहे थे क्योंकि हस्बैंड की मतलब सिचुएशन ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा यहाँ वहाँ भटकना, और चौइथराम में था तो हमें मिल जाता था मकान, वहीं पे मतलब बने रहते थे। पर ये बिल्कुल अलग से हो गया था और मेरी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत बदतर से बदतर हो गई है क्योंकि ओंठ भी सूख गए हैं। दिन भर भटकना, पता नहीं और कितने अभी धक्के खाने बाकी हैं। हम इतना ज़्यादा भटके हैं, हस्बैंड को एक जगह बैठा दिया था। बहुत भटकने के बाद हमें एक, वो कहते हैं ना क्या, जहाँ पे लोग वहाँ रुकते हैं, वहाँ हमें मिला। और इसका रेंट भी मत पूछिए आप लोग। वो कहते हैं ना इमरजेंसी में चाहिए था हमें। जहाँ चौइथराम था वहाँ तो हमें आराम से 500 में, 600 700 में मिल जाता था एक दिन का, पर यहाँ का बहुत ज़्यादा था। और इनको ऐसे कहीं धूप में भी नहीं बिठा सकती थी। और जहाँ राजश्री अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पे ऐसे बैठने की व्यवस्था नहीं थी। थोड़े दिन के रुकने के हिसाब से हम, मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आपको रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे, वो तो आगे ही पता चलेगा क्यों रुकना है। तो इस हिसाब से हमने ये लिया था। और यहाँ पे इनको ना कल बताया था ब्लड टेस्ट हुआ था, अभी रिपोर्ट तो नहीं आई थी। तो मम्मी को देखिए आप लोग, मम्मी भी थी यहाँ पे, और उनको फेस टू फेस कैमरे के सामने भी आना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बट हाँ यहाँ पे मैं पता है वीडियो अपना डेली कंटिन्यू इसलिए कर रही हूँ। उस हालत में भी आप मेरी हालत तो देख रहे होंगे कि आरती की क्या हालत है। मैं बता रही हूँ कि बहुत गंदी वाली हालत थी। फिर भी मुझे लगा कि हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा रूम दे देते हैं ताकि उनको आराम करने को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इंसान आएगा, उधर से आएगा तो कहाँ, और हॉस्पिटल में अगर सर ने बोला कि यहाँ पे अगर हम रोकेंगे, एडमिट करेंगे तो उसका चार्ज अलग होगा। तो मैं जो भी ट्रीटमेंट बताते जाऊँ तो वहाँ पे रूम में रुकना, कहीं ले लो। यहाँ नहीं मिला हॉस्पिटल के पास, थोड़ा सा दूर जाके मिला। तो यहाँ पे मैंने सोचा देव को भी नहला देती हूँ या मुँह हाथ धुला देती हूँ तो उसको भी अच्छा लगेगा। साथ ही हस्बैंड को भी देखेंगे, मुँह हाथ धुला देंगे या जैसा उनको अच्छा लगेगा वैसा कर देंगे। उसके बाद मैं देखूँगी आराम से अपने लिए। और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि देखिए रात भर का सफ़र था। 11:30 बजे ट्रेन में बैठे थे, सुबह यहाँ पे पहुँचे जैसे तैसे, इनको दिखाया, कल ही मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर 2 घंटे 3 घंटे हमने मकान ढूँढा है। तो हस्बैंड को मतलब कि ऐसे ही मुँह हाथ उन्होंने धुल लिया था ताकि उनको हल्का सा रिलैक्स फील हो, हल्का महसूस हो। और वो बोल रहे थे कि आरती मत हो ज़्यादा परेशान और बस भगवान पे भरोसा रखना। मैंने कहा भगवान पे भरोसा तो है ही, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में होकर अगर मैं भगवान पे भरोसा नहीं रखूँगी, खुद पे भरोसा नहीं रखूँगी, आप भी यही बोलते हैं, तो कैसे होगा। यही है, और आप सबका साथ है, सपोर्ट है। और देखिए लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ अचानक से, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सोचे वैसा ही हो लाइफ में। और जब किसी के पास इतनी बड़ी बीमारी हो या पहले से भी वो बीमार हो तो उसके साथ तो और भी सतर्क रहना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि देखिए बाद में उनको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि तो अभी इससे बेटर पहले है कि अभी हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं अच्छा सा, जो डॉक्टर बोल रहा है उनके अनुसार। और हम डॉक्टर से हमेशा बात करते तो वो यही सजेशन बोलते थे, बाबू आप मत करो, रख दो। तो यहाँ पे उसको भी नहला दिया था और मम्मी अभी गए थे मुँह हाथ धुलने, और मैं भी नहाऊंगी क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे अब शरीर में जान नहीं बची है। इतने धक्के मुक्के खाने के बाद ना 10 जगह जाके पता किया, इतना हाई फाई बता रहे थे। और जब उनको पता चलता है ना कि हम हॉस्पिटल विजिट करना है या हम बाहर से आए हैं, तो और 2 का 3 गुना कर रहे थे। और सबसे पहले अगर हम ले रहे थे ना, जैसे कि 15-20 दिन के लिए ले लें, तो वो बोलते हैं कि आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या, इसमें भी वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पता नहीं क्या क्या, इन सब झमेलों के बाद मिला था। मैंने कहा कोई बात नहीं, छाया तो रहेगी हमारे पास कि हाँ हम वहाँ पे रह सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सच में ये सफ़र जो मेरे साथ चल रहा है, अभी इस टाइम पे चल रहा है। पर कोई बात नहीं, यही बोलती हूँ अपने आप में एक भरोसा है, क्योंकि जैसे भगवान ने हमेशा साथ दिया है। तो अभी हम ना
तैयार क्या होके यार, मैं बता दूँ, नहा धो के सीधे हम खाना खा के एक बार फिर हॉस्पिटल जाएंगे। अभी तो सर को ऐसे ही हम दिखाने गए थे कि सर क्यों चक्कर वगैरह आए थे, तो वो टेस्ट रिपोर्ट जो आनी है उसको लेके हम जाएंगे। तब देखिए कब आती है और कब हम जाते हैं। तो मैंने कहा जब तक को तुम कपड़े पहन लो, मैं इसको पहना देती हूँ, उसके बाद हम आराम से चलते हैं। तो यही है, और जैसा जैसा मेरे से होते जा रहा है वो सब वैसा मैं आपसे अपडेट करते जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये सब भी ज़रूरी है। तो चलिए हम हॉस्पिटल से आके। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी हम लॉज में रुके हुए हैं, और जैसे कि हम कल आ गए थे, ये हमारे दूसरे दिन का समय है, और कल के बाद से मैंने कोई भी अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। तो मैं तो तो अभी बस यहाँ पे ये लेटे हुए हैं, और मम्मी और देव सो रहे हैं। धीरे धीरे बात कर रही हूँ। अभी पंखा चालू नहीं किया है क्योंकि ठंडी लग रही है, और सब बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि बहुत घंटे का सफ़र हो गया। और ये लॉज भी ऐसा नहीं मिल रहा था कि कहीं मिल रहा हो, बड़ी मुश्किल से मिला। तो धूड़ा धाड़ा है ना। और तुम बता दो मैं कैसा लग रहा है? मुझे बात कर लो ना थोड़ा सा, तो अच्छा लगे। दवाई बढ़ गई सबसे पहले तो। कहाँ से मिली दवाई? परम मेडिकल से बात कराई थी? नहीं, हमने बोल दे वो भी रखता है। ट्रांसप्लांट वाली दवाई में दूसरी है ना, सब्स्टिट्यूट। अच्छा, मतलब दूसरी उसके साथ। हाँ तो वो रखते होंगे। बाकी बात दवाई तो वही मिलती है, परम मेडिकल से कर रहे हैं। वो आता है परम मेडिकल को। और यही है, और इस रूम का ही रेंट ही बहुत है, क्योंकि चौथराम में ऐसा था कि वहाँ पे मिल जाते थे हमें 100-200 के हिसाब से, क्यों, पर यहाँ पे मुश्किल है अब, क्योंकि आपको पिछले बार ही बताया था डॉक्टर का जो हॉस्पिटल पूरा चेंज हो गया था, और यहाँ पे अभी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और जो राजश्री मेट्रो हॉस्पिटल है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके पास आसपास कोई नहीं मिला हमें रूम, मतलब लॉज टाइप का ही मिला रूम, तो आप छोड़ ही दीजिए। फिर हमने ऐसे ही वहाँ पे खाना खाया। खाना ऐसा कि भूख तो लगी नहीं थी, पर जो भी थोड़ा हम लेके आए थे वही हमने खाना खाया। और चलिए जैसा होता है फिर हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। और हाँ, मैं बता दूँ, इनका PDF चेकअप कराया जैसे जैसे हमने वहाँ पे स्टेशन में ही हमें कराना पड़ा था, क्योंकि इनको मतलब थोड़ा सा चक्कर टाइप का आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा तुम वहीं करा लो, और जैसा भी हो वहीं रेस्ट करो, उसके बाद फिर आराम से आना, हम इतने बजे मिलेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि सर बाहर जा रहे हैं। फिर हमने वहीं पे इनका टेस्ट कराया, और अभी PDF आया नहीं है। रिपोर्ट अब जैसे जैसे आएगी तो वैसे आप लोगों से जल्दी शेयर करेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा गला बैठ गया तो इस बात। ठीक है फ्रेंड्स, सर आज मिले नहीं क्योंकि सर आज कहीं जाना था। हाँ, तो कल ही दिखाएंगे सर को हम। रिपोर्ट में सर को दिखाएंगे रिपोर्ट, तो सर ही बता पाएंगे रिपोर्ट में क्या बढ़ा आया क्या नहीं, इन्फेक्शन कितना बढ़ा आया है। उस हिसाब से अब सही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या करना है, दवाई चेंज करना है क्या नहीं, क्या बोले, सब कुछ सर ही के ऊपर है। चल आराम कर लो, तो चलिए सर ही बता पाएंगे। और ये देख लो लोग कैसी नींद लगी हुई है, थके आ रहे हैं। देव भी अब ऐसे ही सो रहा है, उसका पैंट जीन्स का उतार दिया, मैंने कहा उतार दें ठीक रहेगा। बाहर इस तरीके के रूम बनाए गए हैं, देखिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और देव नहीं गए हुए थे। मैंने कहा क्यों उन लोग को परेशान करना, माँ जी की भी थोड़ी सी एज है तो उनको अनुसार देखते हुए, देव भी छोटा है, मैंने कहा मैं जाती हूँ उनके साथ। तो बस मैं गई थी, और
डॉक्टर ने मतलब कि अभी इनको थोड़ा-सा इंजेक्शन वग़ैरह लगवाया था किसी चीज़ का, तो मैंने कहा तुम थोड़ा-सा रेस्ट कर लो। खाना-पीना तो ऐसा है कि इन्होंने ज़्यादा खाया नहीं था, 1-2 रोटी खाई थी और सुबह भी खाली पेट ही दवाई ले ली थी। तो मैंने कहा थोड़ा-सा आराम कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ एक तो वैसे ही इतना महँगा हॉस्पिटल, अगर इनको वहाँ पे ऐसे ही आराम करने देते ना तो पता नहीं वो 2 का 3 का 4 गुना एक्स्ट्रा बिल बनाते। इसलिए मैंने कहा कि चलो हम यहीं पे ले लेते हैं। मैंने कहा आराम करो। बोलते आरती मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। मैंने कहा कैसे भी करके लेटे रहो, आँख बंद करके, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, क्योंकि लंबा सफ़र और फिर अभी इंजेक्शन लगे, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन जब बॉडी में हमारे लगता है तो थोड़ा बहुत तो हमें महसूस होता ही होता है ना। और यहाँ पे मुझे भी मतलब कि आँख गड़ रही थी मेरी, कि दिन भर का जगना, साथ में धूप में घूमना, इनको देखना, ये देखना, वो देखना, तो यही है। और माँ जी का ऐसा सहारा है कि चलो वो हमारे साथ तो हैं, पर वो उनको ये सब तो पता नहीं है। तो देखिए देव भी यहाँ पे सो रहा था और मुझसे बैठते अच्छे से बन नहीं रहा था, फिर भी मैं इनके पास बैठी थी कि ताकि इनको थोड़ी सी हिम्मत मिले। तो चलिए आज इतना ही था, और अब नेक्स्ट डे हम जाएंगे। नेक्स्ट डे पता नहीं कब डॉक्टर बुलाते हैं, कब नहीं बुलाते हैं। और ये एक ही रूम मिला है, एक ही रूम का किराया, मैं अब आपको क्या बताऊँ, एक रूम का किराया 24 घंटे भी नहीं है, 1100 रुपये है, सॉरी, इतना महंगा। और माँ जी लोग सो रहे थे, ये देखिए, क्योंकि ये भी लोग थक गए थे। देव तो सच में बहुत ज़्यादा थक गया था, और माँ जी की भी एज है, मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने कहा तुम लोग आराम करो, मैं होकर आती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं भी देखूँगी, अगर थोड़ा सा आराम करूँगी तो ठीक है। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे। इनको अच्छा बाद में शाम टाइम हल्की फुल्की भूख लगी थी, तो मैंने चूड़ा घर में बनाया था ना, तो मैंने चूड़ा ही इनको दे दिया था। मैंने कहा अभी तो मैं कुछ लेके आ नहीं सकती हूँ, और बाहर का मैं इनको ज़्यादा खिला भी नहीं सकती हूँ। एक कैंटीन थी तो उसमें इनको 2 रोटी, थोड़ी सी इन्होंने सब्जी खाई। मैंने एक थाली जो आती है ना, वो थाली पैक करा ली थी, तो उसमें हम और मम्मी ने खा लिए थे। बाहर का खाना भी बहुत कॉस्टली होता है सच में। तो यहाँ पे देखिए इनको जो नमकीन लेके आई थी, मैंने कहा हल्की फुल्की भूख लगी है तो एक काम करो, जो मैंने नमकीन बनाया था ना वो मैं ले गई थी। मैंने कहा खाने पीने के लिए होगा तो तुम खा पी लो। तो बस यहाँ पे नमकीन खा रहे थे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे, और रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा सा समय है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी जल्दी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, है ना। चलिए आप भी इस वीडियो में बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और कहते हैं कि जब एक इंसान के साथ 10 हिम्मत वाले खड़े होना तो उसका कुछ भी हो नहीं सकता। तो यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग खड़े हैं मेरे साथ, तो ऐसे ही हमारी गाड़ी चलती जाएगी। और चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना, और कैसे भी हालात होंगे पर मैं वीडियो अपना कंटिन्यू रखने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बाय बाय।